यहाँ पर यूपीएचईसी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई हुई है और उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर होता है कि जीएस में आप कैसे अच्छा प्रदर्शन करें ताकि आप फाइनल सिलेक्शन की ओर बढ़ सकें। बहुत बड़ी बात यहाँ पर यह भी होती है कि आप जीएस में इतना बेहतर करें क्योंकि सब्जेक्ट में लगभग 18-20 या 19-20 का अंतर रहता है। आपको यहाँ पर क्या करना है वो आपको देखना है कि जीएस में आप इतना बढ़िया प्रदर्शन करें कि आप स्वयं में इतने आंसर कर सकें कि आप बेहतर प्रदर्शन करने की ओर रहें। जीएस में कैसे आप 26, 27, 28 क्वेश्चन करने का प्रयास करें वो हम सब इसमें बात करेंगे। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है फॉर्म भर चुके हैं। अगर आपके जीएस में 25 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप ये मानिए कि आपके चयन की जो प्रतिशतता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और 27 अगर आपके नंबर पहुंच गए तो आप मान के चलिए कि आप जीएस में सटीक पहुंच जाएंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मेरा जीडीसी में हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर में तो मेरे जीएस में 30 में से 29 क्वेश्चन 29 सही थे, तब जा कर के मैं हो गया। तो आपको भी वही करना है। क्या पढ़ना है इस पर हम बात करेंगे, कहाँ से सोर्स लाने हैं और किस तरह से हम पढ़ाई करें उन सब पर बात करेंगे। उससे पहले जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अनुपम सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं 25 तारीख आज है और कल से ही मैं अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आपको क्या करना है कि एक तो जो ब्रह्मास्त्र सीरीज़ है मेरी उसको आपको पेपर तक पढ़ना ही पढ़ना है। अब ये ब्रह्मास्त्र सीरीज कोई अलग से नहीं मिलने वाली है आपको। जो यूपी पीसीएस 2023 आरओ और बीओ और ब्रह्मास्त्र उन सब के लिए कॉमन एक मैं हफ्ते में 2 या 3 बार आपको दूंगा। तो जब तक आपके इसका पेपर नहीं होता तब तक आपको रटना ही रटना है। और पहले की भी ब्रह्मास्त्र सीरीज मेरी पड़ी हुई है, आप अगर चैनल पर जाएंगे तो उस पर प्लेट पर आपको मिल जाएगा ब्रह्मास्त्र सीरीज। उसमें लगभग 50-60 पेपर ऑलरेडी पड़े हुए, वो देखना है। इसके अलावा बैक ईयर पेपर, जो अभी तक बैक ईयर पेपर हुए हैं इसके यूपीएचईसी के, जो पुराने वर्षों के पेपर हैं 19 के हों, 17 या लास्ट ईयर 20 वाले हैं, 21 वाले भी हैं, वो ऑलरेडी मेरे भी चैनल पे पड़े, मैंने खुद सॉल्व करके डाले, वो आप उनको देख लीजिए। इसके अलावा आप क्या करें, उसमें जो पोर्शन है अब आपको एक काम स्वयं भी करना है कि मंथली आप कौन सी बुक पढ़ते हैं। अगर करंट की कोई बहुत पतली बुक आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, यूपीएससी के लिए क्वेश्चन कम आते तो करंट के लिए आप ज़्यादा ना हो तो कोई बहुत ही पतली, मैं किसी का भी बहुत सी मार्केट मैगजीन में आती है, आप जिसको बेहतर समझते हैं। बहुत मोटी बुक के लिए जैसे आप क्रॉनिकल्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीएसटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रवक्ता दर्पण पढ़ने की आवश्यकता नहीं बहुत मोटी। और भी कोई पतली बुक्स अगर जो मार्केट में है, जैसे एक आपका कोई 6 महीने वाली है, कोई कैसी भी करंट है, या हर मंथली वाली आप कोई भी मैगजीन्स या मेरे चैनल पर दूंगा उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। एक क्रोनोलॉजी करके आती है, राजस्थान से छपती है, वो 10 रुपये की, मात्र 15 रुपये की जो भी आती है वो है, या कोई अरिहंत वालों की या प्रवक्ता दर्पण की, जो भी कोई पतली सी बुक आपको हर मंथ लगे, मेन करंट आपको देख सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा एक इसमें पोर्शन होता है आईसीटी वाला, जो कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन आपका आता है, और आपका आईसीटी हो गया, प्लस इसी में आपका जो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उन दोनों के लिए जो चाइल्ड पेडागोजी है और जो चाइल्ड पेडागोजी आईसीटी प्लस कंप्यूटर, इसके लिए चाहें तो आप घटना चक्र की बुक आती है, आप उसको देख सकते हैं। बैक ईयर पेपर भी उनका मिलता है घटना चक्र का, आप वो ले सकते हैं, है ना, घटना चक्र का वो आप फॉलो कर सकते हैं। या चाहें तो आप दृष्टि ने भी एक जो आईएएस दृष्टि है उसने भी एक मैगजीन निकाली है, उसको भी आप देख सकते हैं। और जितना भी आपने नेट जेआरएफ में पहले पेपर के लिए पढ़ा है वो आप इसको पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर के लिए 2-3 क्वेश्चन जो आपको मिल जाते हैं, 4 से 5, उसके लिए आप कोई भी सिंपल से बुक और बैक ईयर भी देख सकते हैं। तो एक तो आपको काम और रही बात इसका, अगर बैक ईयर आपको लेना है तो आप घटना चक्र अथवा अरिहंत, इन दो में से कोई भी बैक ईयर आप उठा लीजिए, जो पेपर पिछले वर्षों के हैं उन सबको आप पढ़ लीजिए, उसमें सब पूरा। और विशेष सलाह मैं दूंगा कि आप घटना चक्र को ही परचेज कर लें, हिंदी इंग्लिश दोनों मौजूद है, वो आपको बेहतर करेगा। और बाकी जैसे लूसेंट अगर आपने जीएस में पढ़ी है, अगर आपके पास लूसेंट है या घटना चक्र परिचय जो भी, वैसे लूसेंट सब लोगों के पास रहती है, तो एक बारी आप उस लूसेंट को भी रिवाइज कर लें, कौन कब कहाँ या जो भी। तो लूसेंट अगर आप रिवाइज कर ले रहे हैं तो वो भी आपके काम की है, उनको कर लीजिए।
और एक काम जरूर करना है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कुछ भी और जो ब्रह्मास्त्र सीरीज मैं कल से कराऊंगा, उस ब्रह्मास्त्र सीरीज को एक अभी इस साल मैंने करा दी और बाकी पढ़ी ही बता। उस ब्रह्मास्त्र सीरीज को आप ब्रह्मास्त्र की तरह मान के पढ़ जाइए, रट जाइए, इतना कर लीजिए। फिर हम आगे बात करूँ और देखिएगा कि आप 25, 26, 27 क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे और फाइनल सिलेक्शन में अंतिम रूप से आप मेरी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को प्राप्त करने में सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।